This show is presented by Narmada Bhog. स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप इस वक्त पगडंडी देखना शुरू कर चुके हैं। अभी मैं हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज पर मौजूद हूँ। आने का मकसद था कि यहाँ की जो छात्र राजनीति है वो पूरे उत्तराखंड भर में मशहूर है और देखा जाता है कि इसे राजनीति का एक गढ़ माना जाता है। कई सारे छात्र संघ में रहे हुए नेता जो थे छात्र संघ से ही एक बड़े बड़े चुनाव पर हैं, कोई विधायक हैं तो कोई उससे बड़े पदों पर गए हैं। तो इसको एक अहम स्थान माना जाता है राजनीति के लिए भी और सेवा के लिए भी। फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं रश्मि, जो कि इस बार कैंडिडेट के रूप में सामने आ रही हैं, एबीवीपी से दावा कर रही हैं अपने पद के लिए। तो रश्मि, स्वागत है आपका पगडंडी में। पहले और कैसा चल रही है आपकी तैयारी? तैयारी फ़िलहाल बढ़िया चल रही है जी। क्या स्पेशली आपको लगता है कि कॉलेज के लिए आप कुछ बेटर कर पाएंगे, क्योंकि चुनाव लड़ने का मकसद यही है कि कुछ बेटर होना चाहिए या कुछ नहीं होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है? सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे जो अराजकता का माहौल रहता है ये ख़त्म होना चाहिए। यहाँ पे मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी मुझे किसी भी एंगल से यहाँ पे ये कॉलेज ही नहीं लगा था। पता नहीं मेरे अंदर से आवाज़ आई थी कि ये कॉलेज नहीं लगा था। नंबर दूसरी बात है कि क्या कहते हैं यहाँ पे बाहरी लोगों का जो आना जाना होता है, जो कॉलेज के बच्चे उसके लिए एक रूल बने कि हाँ भाई गेट से एंट्री हो रही है तो उनकी एंट्री हो। या यहाँ पे यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों की रिजल्ट ख़राब होती है, कोई भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन्हें यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है जिसमें यहाँ के बच्चे सक्षम नहीं हो पाते जाने के लिए। तो उनकी आवाज़ हम लेकर जाते हैं, कितनी बार वो आवाज़ ही वो हो जाती है। तो जैसे फर्स्ट डे आप कॉलेज पे आए थे जी, और आज आपको 2-3 साल यहाँ हो गए हैं, 5 तो साल हो गए 5 साल पूरे हो गए हैं, तो Yes. पहले दिन में और ये 5 साल में क्या चेंजेस आपको दिखे कॉलेज में? जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी इस कॉलेज में, तो जब मैं स्कूल टाइम पे पढ़ती थी ना, स्कूल में 9th क्लास में पढ़ती थी, एक बार मेरे सर ने मुझसे पूछा था कि रश्मि, मतलब सबको पता है कि रश्मि को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है करके। तो सर ने पूछा था तो मैंने बोला था सर क्या कहते हैं, फर्स्ट ईयर में जब मैं वहाँ एमबीपीजी में जाऊँगी ना तो वहाँ से मैं चुनाव ज़रूर लड़ूंगी, क्योंकि मैं चाहती थी ना कि क्या कहते हैं, नंबर एक बात तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हाँ भाई लड़की आगे, वैसे लड़की आगे आनी चाहिए, ये बात तो सभी को पता है, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन जो डिज़र्व करता है, जो चीज़ें डिज़र्व करता है, डिज़र्विंग है, जो आप लोग कंपेयर करिएगा कि मैं सच में इस पोस्ट के लिए डिज़र्विंग हूँ या नहीं हूँ। तो जब मुझसे सर ने पूछा था तो उन्होंने बोला था, सर ने एक बात बोली थी कि क्या कहते हैं, जब तुम एमबीवीजी में फर्स्ट छात्रा अध्यक्ष तुम ही बनने वाली हो, ऐसा करके बोला था। वो मेरे माइंड में बैठ गया था। वैसे भी मुझे इंटरेस्ट था ही, तो मैंने जब फर्स्ट ईयर पे एडमिशन लिया, अभी भी मैं पीजी पॉलिटिकल साइंस से ही करी हूँ, क्योंकि मेरा ये है कि आगे को भी राजनीति में जब मैं जाऊँ तो हाँ भाई कि एक बेस बन जाता है। इसी वजह से मैंने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट भी लिया, चूज़ करा है। अभी मैं उसी की विद्यार्थी हूँ। तो आपके एक टीचर ने बोला कि आप एमबीपीजी कॉलेज की जो है पहली गर्ल प्रेसिडेंट होंगी, हाँ, तो आपको भी लगता है कि ऐसा होने जा रहा है? ऐसा होगा, ऐसा ज़रूर होगा। मैं पिछले 5 साल से मैंने एबीवी में दावेदारी करी हुई है। जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी ना, तभी मैंने दावेदारी कर दी थी कि मैं अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ूंगी। सन 2017 में मैंने ये बात बोली हुई थी कि मुझे अध्यक्ष पद की दावेदार में रहूँगी। तब से लेकर जो मैंने धूप छाँव हर चीज़ मैंने देखी है यहाँ पे इस कॉलेज की, मतलब एक एक दिन मेरे लिए चुनौती भरा रहा है। मैं उन चुनौतियों से निकल कर आज यहाँ पे आई हूँ। कहीं ना कहीं हमारा देश पुरुष प्रधान देश जरूर है। बात आती है कि लड़की 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 करके, मैं लड़की लड़की करके वोट नहीं मांगूंगी। मैं देखूंगी कि हाँ भाई मेरे अंदर सच में कॉलेज का बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उसे इतना पता होता है कि किस में क्वालिटी है, किस में नहीं है, कौन कैसे है, कौन क्या है। तो मैं ये बोलूँगी यहाँ पे आप क्वालिटी के अनुसार आप लोग सपोर्ट करिए, वोट करिए। तो मैं चाहूँगी कि लड़की हूँ, हाँ लड़की हूँ तो लड़की हूँ ही बोलूँगी, सीधी सी बात है। तो मैं लड़का है तो बोल नहीं सकती, लेकिन जो डिज़र्विंग है वो चीज़ देखो ना, क्या सच में मैं इस पोस्ट के लिए डिज़र्व करती हूँ। आप लोग ये चीज़ देख कर ही मुझे सपोर्ट करिएगा। और मैंने क्या धूप छाँव देखी है, आप लोग आजकल सोशल मीडिया, आजकल कोई झूठ भी नहीं बोलता। ऐसा होता है ना, चुनाव के टाइम पे हर कोई आता है कि हाँ भाई क्या कहते हैं, मैं शासन अध्यक्ष की तैयारी कर, कुछ चुनाव से 1 साल पहले या 1 आध महीने पहले एक्टिव हर कोई होता है। लेकिन देखो ना कि कौन कितने सालों से एक्टिव है, मैं कितने सालों से एक्टिव, क्या मैंने इस ग्राउंड पे एक एक बच्चे की हेल्प करी है या नहीं करी। मैं आपको बताना चाहूँगी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और जो फाइनल के स्टूडेंट्स हैं ना, उन लोगों को शायद ही बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि रश्मि लमगड़िया ने बच्चों के बीच में काम करी, क्योंकि बच्चा बच्चा कॉलेज का बच्चा बच्चा मेरे कामों को जानता है। शायद इसीलिए आज बच्चे मुझे, मतलब मेरा हौसला वही बच्चे बढ़ा रहे। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं, वो फ्रेशर्स हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं रहेगा। हाँ भाई उन्हें भी हम लोग बताने का ट्राई करते हैं कि हाँ भाई आप लोग देखिएगा, सोशल मीडिया देखिए ना। आज तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, वहाँ से सब पता चल जाता है। आप लोग मेरा सोशल मीडिया विजिट करिए, क्या मैं सच में इस योग्य हूँ, क्या मैं अध्यक्ष पद की प्रत्याशी के योग्य हूँ या नहीं हूँ। आप लोग उसके अकॉर्डिंग मुझे सपोर्ट करिए, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी। एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद,
एक धारणा कहें, एक संगठन कहें या एक विचार कहें, इससे जुड़ना कैसे हुआ? मानसिकता कैसे लगा कि एबीवीपी के लिए आप डिज़र्विंग हैं या उसे जॉइन करते वक़्त? मेरे पापा आरएसएस से हैं। 20 साल वो लोग आरएसएस पे रहे हैं, अभी भी वो आरएसएस पे ही हैं। तो वहाँ से बचपन से हमारे फैमिली पे बैकग्राउंड में, मैं पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से हूँ, तो बचपन से हमारे घर में रहा है कि हाँ भाई, राजनीति वाला सीन रहा है। तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट आया। फिर मेरे अंदर एक आरएसएस की भावना होती है ना, वो कहीं न कहीं मेरे अंदर आई, हाँ भाई, कि मुझे मैं जब संगठन में गई, पहले मुझे था कि हाँ भाई, मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे कॉलेज की अराजकता जो फैल रही है, इन चीज़ों पे ध्यान देना है, मैं कर सकती हूँ। मुझे मेरे अंदर से आवाज़ आई कि मैं कर सकती हूँ। ये मेरा बचपन से पता है। अभी भी आप लोग को मैं अपने नोट्स दिखाऊँगी ना, जब मैं थर्ड में, फोर्थ में पढ़ती, अल्मोड़ा मेरा बॉर्न प्लेस है, अल्मोड़ा में मैं पैदा हुई थी, धारानवाला पे रहते थे हम लोग, 5-6 साल हम लोग वहाँ पे रहे। तो मतलब कि मेरा 6-7th क्लास में मैं पढ़ती थी, तभी के मेरे अभी तक नोट्स हैं कि हाँ भाई, मुझे क्या कहते हैं, राजनीति में मैं जाऊँगी करके। वो नोट्स मैं आपको दिखा भी सकती हूँ कि हाँ भाई, मैंने इतनी छोटी-सी उम्र में था कि मेरा ये चीज़ है ना, मेरे मेरे पापा के माइंड से मुझे देखने को मिली, क्योंकि मेरी फैमिली पे बैकग्राउंड पॉलिटिक्स है। पापा भी बहुत सारे इलेक्शंस जीते हैं वहाँ पे। तो रहा कि हाँ भाई, मुझे लड़ना है। जब मैं संगठन में आई, संगठन का मुझे भाव, संगठन में कैसे क्या होता है, दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन, वहाँ से मुझे संगठन का भाव जागृत हुआ। आज की डेट में कह सकते हैं कि हाँ भाई, पिछले 5 साल से मैंने संगठन का एक प्रोग्राम नहीं छोड़ा है, सारे प्रोग्राम्स अटेंड करें, सारे प्रोग्राम्स में मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। राष्ट्रीय अधिवेशन, ये स्टेट कॉन्फ्रेंस, सारी कॉन्फ्रेंस में मैं रही हूँ। और स्टेट लेवल ना, ये नेशनल लेवल की जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, वो मैंने सारी अटेंड करी हुई हैं। मतलब एक प्रोग्राम ऐसा नहीं है, एक कॉलेज का, संगठन का छोड़िए, आप लोग एबीवीपी का एक प्रोग्राम भी मैंने नहीं छोड़ा है। लेकिन उसके साथ साथ भी कॉलेज के हर एक आंदोलन में सबसे पहले मैं उस आंदोलन का हिस्सा बनी हूँ, या कहें कि मैंने बच्चों की आवाज़ लेकर वो आंदोलन स्टार्ट करना मैं स्टार्ट करती हूँ। एक एक बच्चे की आवाज़ लेकर मैं यूनिवर्सिटी, रात के 1-1 बजे तक मैं यूनिवर्सिटी पे रही हूँ। पिछली बार यहाँ पे एडमिशन को लेकर मैं 10 दिन 10 रात, कहीं न कहीं हमारा देश पुरुष प्रधान देश ज़रूर है, और मैं पहाड़ी एक मध्यम परिवार से बिलॉन्ग करती हूँ। मैंने भी अपनी फैमिली को कन्विंस करा, उनका भरोसा जीता। भरोसा जीतना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि रहता है कि इतने लड़कों के बीच में क्या करेगी, कैसे होगा, मैं बता रही हूँ ना, मैंने बहुत सारी धूप-छाँव देखी हैं। मैं उन्हीं धूप-छाँव को लेकर एक-एक चुनौती को बढ़कर आगे बढ़ी हूँ। मैं सभी से आग्रह भी करूँगी, सभी से अपील भी करना चाहूँगी, आप लोग मेरे संघर्ष ज़रूर देखिएगा, संघर्ष की जीत ज़रूर होनी चाहिए। और आप लोगों को लगता है कि मैं डिज़र्विंग हूँ, तो ये आप लोग देखिएगा कि कौन डिज़र्व करता है इस पोस्ट के लिए, कौन नहीं। आपका घर है अल्मोड़ा नहीं, और नहीं, मेरा घर अल्मोड़ा नहीं है, मैं ओखलकांडा ब्लॉक से हूँ, भीमताल विधानसभा। तो भीमताल में आपका जो है घर है, अल्मोड़ा आपकी स्टडी हुई या हाँ। जन्म हुआ जो भी है, हुँ, तो उसके बाद हल्द्वानी पे आए थे आप अकेले। हुँ। तो वो अकेले से इतने सारे लोगों को साथ पे जोड़ना, 5 साल का ये सफ़र, कैसा रहा? चुनौती रही? उसके बाद अभी कैसा लग रहा है कि लोग आपके साथ खड़े हैं? जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी इस कॉलेज में, मेरा ऐसा था ना सर कि क्या कहते हैं, 11th-12th में मैं पूरा बीमार रही थी। उस टाइम तक मतलब मेरी ऐसी कंडीशन थी, मैं अपने पैरों से चल तक नहीं पाती थी। पूरे 2 साल तक मैं बिस्तर पे रही हूँ, 11th-12th मेरा ऐसे बीता था। तो उसके बाद मैं यहीं पे हल्द्वानी पे ही थी उस टाइम पे भी। जब मैं कॉलेज पे आई, कॉलेज जब मेरा फर्स्ट ईयर था, पता तो था कि मुझे, हाँ भाई, मुझे पॉलिटिक्स में जाना है करके। तो मैं, एक दीदी हैं हमारी, प्रियंका गढ़कोटी, उनके थ्रू मैं एबीवीपी संगठन से जुड़ी थी। पापा ने तो मुझे पहले से बोला था कि ऐसे संगठनों से हमें जुड़ना चाहिए, जो संगठन हमारे हमारे लिए, ऐसा भी है कि क्या कहते हैं, ये संगठन का एक नारा है, हम तुम जातिवाद से तोड़ोगे, हम जातिवाद से, हम जा इससे जोड़ेंगे करके। एक ऐसे ऐसे भाव देने वाले जिस संगठन से मैं जुड़ी, विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जहाँ पे हम लोगों को देशभक्ति सिखाई जाती है, राष्ट्रीयता का भाव सिखाया जाता है, एकता दिखाई जाती है। तो ऐसे संगठन, जब मैं फर्स्ट ईयर पे आई थी, मेरा क्या रहा था, यहाँ पे प्रियंका दी के थ्रू मैं यहाँ पे आई थी, तो धीरे-धीरे मैंने संगठन की मीटिंग्स लेना स्टार्ट करा, धीरे-धीरे मैं जुड़ी, मेरे अंदर से संगठन का भाव प्रकट हुआ, धीरे-धीरे मैं उनसे जुड़ती चली गई। धीरे-धीरे मेरा नेचर कहें या संगठन के थ्रू कहें, इन चीज़ों से मेरे से लोग जुड़ते गए, मैं लोगों के बीच में आई, मैंने एक्टिविटीज़ करी, मैंने स्टूडेंट्स की लड़ाइयाँ लड़ी, एक से एक लड़ाई बड़ी, चाहे वो छोटी से छोटी हो, चाहे वो एक स्टूडेंट की लड़ाई हो या हज़ारों स्टूडेंट की लड़ाई हो, वो सारी लड़ाइयाँ लड़ के पिछले 5 साल से मैं लगातार यहाँ पे काम कर रही हूँ। ग्राउंड लेवल पे मेहनत करी हूँ, संघर्ष करी हूँ। एक-एक दिन मेरा बहुत चुनौती भरा रहा है। मैंने हर एक चीज़ का सामना करके आज यहाँ पे पहुँची हूँ। आज मेरे साथ लाखों की हज़ारों की भीड़ खड़ी इस कॉलेज पे है। तो यही है कि मैं उनके साथ खड़ी रही हूँ, आज वो मेरे साथ खड़े रहे हैं। बहुत अच्छा है और बहुत सारी शुभकामनाएँ भी हैं आपको आपके चुनाव के लिए और हम तो यही आशा कर सकते हैं कि आप जब भी आएँ
पद पे रहें ना रहें, लेकिन लोगों के साथ रहें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। मैं आप लोगों से भी सभी से अपील करूँगी, मेरी संघर्षों को ज़रूर देखिएगा। और मैं लड़की हूँ तो मैं लड़की हूँ ही बोलूँगी, मैं लड़का है नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन जो मैंने संघर्ष करे हैं, आगे यहाँ पे अराजकता का माहौल कैसे ख़त्म हो सकता है, हमारी जो यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम्स हैं, जो बच्चे फेस कर रहे हैं, आप लोग ये मत देखिएगा कि देखो ना इलेक्शन टाइम पे क्या होता है, हर एक कैंडिडेट आता है कि हाँ भाई मैं ये करूँगा, वो कर लूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, बिल्कुल नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं प्रयास ज़रूर करूँगी कि हाँ भाई मुझे मैं ये कर सकती हूँ, जहाँ तक मुझसे होगा मैं ज़रूर करूँगी। या मैंने जो करा है, मैंने बिना दायित्व में रहे इतने संघर्ष लड़े हैं, इतना कुछ झेला है, शायद मैं पोस्ट पे रहूँगी तो इससे बेटर ही काम करूँगी। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल ये कुछ कैंपस की न्यूज़ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन बच्चों से मिला जाए जो राजनीति पर आ रहे हैं, जो देश में एक सशक्त जो है कानून की तरह, एक राजनीति की तरह आप लोग के सम्मुख होंगे, जो आने वाला कल है, जो आने वाला भविष्य है। कोशिश जारी है, आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें पगडंडी। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग। नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।